A very good morning, student of class 3rd. Welcome to the online class of Wonderland Public School. Students, today we are going to start new lesson number 6, the subject and the predicate. Okay, what is subject and predicate? Subject and predicate क्या होते हैं? तो स्टूडेंट सब्जेक्ट वो होते हैं जिस स्टेटमेंट में किसी पर्सन, थिंग या एनिमल की बात हो रही हो. ओके, और प्रिडिकेट क्या होते हैं? प्रिडिकेट वो होते हैं जिस स्टेटमेंट में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइसेस इन द ईस्ट. सन क्या होता है? ईस्ट से राइस मतलब उगता है. ओके, तो जो द सन है वो क्या एक थिंग है, तो वो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. ओके, अब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या हुआ? प्रिडिकेट, क्योंकि इसमें सन से रिलेटेड बात हो रही है. राइसेस इन द ईस्ट, तो ये क्या हो गया? प्रिडिकेट हो गया. एग्जाम्पल नंबर 2, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट. द डॉग क्या? एनिमल है, तो एनिमल क्या हो गया? सब्जेक्ट. अब डॉग से रिलेटेड इस स्टेटमेंट में बात हो रही है कि डॉग जो है वो कैट के पीछे भाग रहा है. ओके, तो ये क्या हुआ? प्रिडिकेट हो गया. द पिकॉक इज डांसिंग अंडर द ट्री. द पिकॉक क्या? एनिमल है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. अब पिकॉक से रिलेटेड इस स्टेटमेंट में बात हो रही है कि वो ट्री के नीचे डांस कर रहा है, तो ये क्या हुआ? प्रिडिकेट. राहुल सिस्टर वॉज प्लेइंग इन द पार्क. अब राहुल सिस्टर क्या हो गया? राहुल की जो सिस्टर है वो कौन हो गई? पर्सन हो गई, तो ये हो गया सब्जेक्ट. अब इसी से रिलेटेड क्या हो रहा है कि वो जो उसकी सिस्टर है वो पार्क में खेल रही है, तो जिससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट कौन सा हो गया? प्रिडिकेट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पेज नंबर 45. In some sentences, the verb is made up of 2 and 3 words as in. मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब्स जो होती हैं वो 2 या 3 वर्ड्स होती है. वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड. हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा कि एक्शन वर्ड्स को वर्ब बोला जाता है. तो देखिए, फर्स्ट, द सन हैज राइजन. राइजन क्या हो गया? वर्ब हो गया. तो उससे पहले आने वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब. ओके, शी इज गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जा रही है, तो ये वर्ब गोइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि एक एक्शन वर्ड है, तो ये मेन वर्ब है. इससे पहले आने वाला वर्ड क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब. ओके, द प्यून विल बी रिंगिंग द बेल. अब जो प्यून है वो बेल बजाने वाला है. ओके, तो रिंगिंग क्या हो गया? क्या हो गया? वर्ब हो गया. ये एक एक्शन वर्ड है. अब विल बी क्या हो गया? एक हेल्पिंग वर्ब हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब इन ईच सेंटेंस. जो मेन वर्ब है उसे हमें अंडरलाइन करना है और हेल्पिंग वर्ब में सर्कल करना है. तो देखिए, वी कैन स्विम. हम स्विम कर सकते हैं, तो स्विम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी मेन वर्ब हो गया, क्योंकि वो एक एक्शन वर्ड है. ओके, अब उससे पहले आने वाला वर्ड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. ओके, यू विल विन द रेस. विन क्या है? एक्शन वर्ड है, तुम जीतोगे, है ना. तो ये जो वर्ड है ये क्या हो गया? वर्ब हो गया. ओके, मेन वर्ब. और विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. नीमा हैज लॉस्ट हर बुक. नीमा अपनी बुक खो दी उसने. ओके, तो लॉस्ट क्या हो गया? एक वर्ब हो गया, तो ये मेन वर्ब. और फिर हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. यू शुड टेल द ट्रूथ. टेल क्या हो गया? मेन वर्ब. ओके, और शुड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. आरव हैज राइटिंग अ लेटर. ओके, अब राइटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब. ओके, और उससे पहले आने वाला वर्ड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. पिंकी इज डूइंग हर होमवर्क. डूइंग क्या हो गया? मेन वर्ब. ओके, और उससे पहले आने वाला वर्ब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. मैच द सब्जेक्ट एंड द प्रिडिकेट टू मेक सेंटेंस. हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिडिकेट में मैच करना है. तो देखिए, फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट बर्ड्स. ओके, अब इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देखना है जो बर्ड से रिलेटेड बात कर रहा हो. तो देखिए, लीव्स इन नेस्ट, मतलब जो बर्ड्स है वो नेस्ट में रहती है. ओके, तो ये बर्ड से रिलेटेड बात है, तो ये क्या हो गया? बर्ड्स का प्रिडिकेट. रमन ब्रश्ड हिज टीथ. रमन क्या? अपने टीथ को ब्रश करता है. ओके, तो रमन से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट का ये प्रिडिकेट हो गया. द रोज इज अ लवली फ्लावर. रोज एक लवली फ्लावर है. ओके, तो रोज क्या हो गया? सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है वो प्रिडिकेट, तो ये रोज वाले सब्जेक्ट का आंसर हो गया. अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल. मंकी से रिलेटेड बात हो रही है, टेल. ओके, मंकी की टेल होती है लॉन्ग टेल, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये इसका प्रिडिकेट. बीस एंड एंड्स वर्क हार्ड. बीस और एंड्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं. ओके, तो ये क्या हो गया? प्रिडिकेट हो गया, और बीज एंड एंड्स सब्जेक्ट हो गया. ओके, नाउ थर्ड, चूज अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर ईच प्रिडिकेट.
हमें प्रिडिकेट दे रखा है तो उसके सुटेबल सब्जेक्ट आपको चूज करना है। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स इज वेरी हॉट, क्या चीज़ है जो बहुत हॉट होती है? तो गॉड नहीं हो सकते, सर्वेंट नहीं, पेरेंट्स नहीं, फादर नहीं, तो उसके लिए सुटेबल क्या है? द सन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिलिंग द ब्लैंक्स लव्स ऑल मैन, ऐसे कौन है जो हर मैन को, सब मैन्स को लव करते हैं? तो गॉड। डैश लव्स देयर चिल्ड्रन, कौन अपने चिल्ड्रन को लव करते हैं? तो ऑल पेरेंट्स। डैश वर्क्स इन अ फैक्ट्री, कौन फैक्ट्री में वर्क करते हैं? माय फादर। ओके, डैश क्लीन द टेबल, कौन टेबल क्लीन करते हैं? तो द सर्वेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चूज अ सुटेबल प्रिडिकेट फॉर ईच सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट दे रखा है उसके लिए सुटेबल प्रिडिकेट हमें चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट, गर्ल्स फिलिंग द ब्लैंक्स, गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स, गर्ल्स क्या कर रही है? फ्लावर्स तोड़ रही है। ओके, द लायन डैश, द लायन क्या है? इज द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, लॉयन सभी एनिमल्स का किंग है। अ मैंगो डैश, अ मैंगो हैज अ स्वीट टेस्ट। ओके, द अर्थ डैश मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के राउंड मूव करती है। ओके, द डोंकी डैश इज अ यूजफुल एनिमल, डोंकी क्या है? यूजफुल एनिमल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।